Dear students, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, तो हमारा जो अभी टॉपिक है that is transportation in plants and animals, right? हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम अभी हमने किया है। और इसमें आप लोगों ने पढ़ा ये कि जो ब्लड है उसमें सॉलिड्स है, लाइक प्लाज्मा लिक्विड है ना, वो आप लोगों ने कंप्लीट किया। फिर आपने ब्लड वेसल्स पढ़ा। ब्लड वेसल्स में आपने पढ़े कि वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है। तो आज हमें सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, वो है हार्ट। ठीक है, दिल। दिल के मुतालिक हमें पढ़ना है आज, हार्ट के मुतालिक। और हार्ट का बहुत एक मेन फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर हम हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि कंटिन्यूअसली बीट करता है। ठीक है, एन ऑर्गन व्हिच बीट्स कंटिन्यूअसली। ये कंटिन्यूअसली हमेशा हर वक्त बीट करता रहता है। ठीक है, द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। और ये कहाँ लोकेट होता है? हमारी चेस्ट कैविटी में, यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, इधर। ठीक, द हार्ट इज लोकेटेड इन द chest cavity. It is its lower tip slightly tilted towards the left. अगर आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट में ये थोड़ा सा टिल्टेड है, यहाँ से इस साइड से। ये हमारा तो राइट है, हमें ऐसे दिख रहा है राइट। लेकिन अगर हम ऐसे इंसान की बात करेंगे जो यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है, तो हम उसके लेफ्ट की बात कर रहे हैं। इसी अगर हम ऐसे इंसान की बात करेंगे जो यहाँ खड़ा होगा तो ये उसी का लेफ्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका ये राइट है, लेकिन जो आपके सामने खड़ा होगा उसका ये लेफ्ट होगा। आपको मेरी वॉइस आ रही है बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये जो है हार्ट, ये क्या काम करता है? इट एक्ट्स एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ये एज अ पंप काम करता है, ब्लड को कहीं से लाता है और कहीं की तरफ पुश करता है। दैट मीन्स इसी की वजह से जो है ब्लड जो है हमारी बॉडी में ऊपर नीचे होता है और हर एक बॉडी सेल में, हर एक बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है। क्योंकि ब्लड ही वो सबस्टेंसेस कैरी करता है जो एक बॉडी को, जो एक सेल को जरूरत होता है। तो दैट्स वाई कि ये सबस्टेंसेस जो है ये हमारी सेल में, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। तो अब इस हार्ट का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर ये ना होगा तो ब्लड पंप नहीं करेगा। ब्लड पंप नहीं करेगा तो मूवमेंट नहीं हो जाएगी। ब्लड की मूवमेंट नहीं हो जाएगी तो जितने भी सबस्टेंसेस हमारी बॉडी को रिक्वायर है, नीड है, वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, आई बात समझ? तो अगर अब हम हार्ट को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है ये जो हार्ट है इट हैज 4 चैम्बर्स। इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरी। इनको, ऊपर वाले इस और इस वाले को आर्टरिम कहते हैं। और जो लोअर होते हैं यानी यहाँ और यहाँ, इसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। टोटल आते हैं ये 4, यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं। जो लेफ्ट वाला है उसको लेफ्ट आर्टरिम कहेंगे, जो राइट वाला यानी ये कैसे वाला, ठीक है। समझाइए? जो हमारा हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, मानी 4 कमरे हैं इसके। ठीक है, जो लेफ्ट वाले साइड से है उसको लेफ्ट आर्टरम कहते हैं। जो पहले हम ऊपर वाले साइड की बात करेंगे, जो ऊपर वाला Yes, ma'am. साइड है
जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके मैं 2 हिस्से कर रही हूँ। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको एट्रम कहते हैं, और जो नीचे वाले हैं, ठीक है, उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो जो लेफ्ट में आएगा उसको लेफ्ट एट्रम कहेंगे, और जो राइट में आएगा उसको राइट एट्रम कहेंगे। राइट ऊपर एट्रम। वाले हो गए, साइड से जो होगा उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे, और जो राइट राइट वाले साइड वो राइट वाला वेंट्रिकल राइट हो जाएगा। वेंट्रिकल। ये बहुत सिंपल है, आपको याद रहा। ऊपर वाले को एट्रम कहते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? आपके लिए मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स है हमारे हार्ट के, ठीक है। जो ऊपर वाले हिस्से हैं, यहाँ पे एक सेकंड में कलर दूसरा इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ जो ऊपर वाला है, ये और ये, ठीक है। जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ये कलर इसमें निकल ही नहीं रहा, ये वाले, ये क्या हो गया, नहीं चल रहा, एक सेकंड। आपको आ रही है ये स्क्रीन की पिक्चर? यस आपको आ रही है बेटा स्क्रीन की पिक्चर? यस मैम। यस मैम। ओके। तो ये जो लेफ्ट वाला है इसको आर्टरम कहेंगे, लेफ्ट एट्रम। और जो इसी के ऊपर वाले से दूसरा साइड है उसको हम राइट एट्रम कहते हैं। तो जो नीचे वाला है, ठीक है, इसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट वाले साइड से जो होगा उसको राइट वेंट्रिकल कहेंगे, और जो लेफ्ट वाले साइड से होगा उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे, ठीक है। इतना आया समझ? इतना आया समझ? मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। अब आपको पता है कि ये जो ब्लड है ये क्या काम करता है। ये जो हार्ट है ये क्या काम करता है, कि जो हमारा हार्ट है, ब्लड को ये पंप करता है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ये उसको सेल तक पहुंचाता है थ्रू आर्टरीज, राइट। ये आपने परसों ही पढ़ा, थ्रू आर्टरीज ये पहुंच जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो वेन्स के जरिए से हार्ट तक पहुंचता है, और हार्ट से प्लमनरी आर्टरी के जरिए लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स से वो बाहर हो जाता है। यही आपको पढ़ना है कि हार्ट किस तरीके से इन दोनों ब्लड्स को, विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके से बाहर और अंदर करता है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो कहाँ से, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है यानी वेस्ट जो होता है, वो कौन से वाली मतलब कौन से वाले वेसल जो है वो कैरी करते हैं, वो आपने पढ़ा है, जरा बोलिए। जो मैम जिनमें वेस्ट, ऑक्सीजन होता है। नहीं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मैम कार्बन डाइऑक्साइड जिनमें होता है वो कौन से आर्टरीज कैरी करती है या वेन्स? वेन्स वेन्स। एग्जैक्टली, वेन वो वेन्स करती है। तो मानिए कि आपके सेल से जो है वहां पर कार्बन कैरी भी किया, ठीक है,
और अब वो वेन के जरिए से हार्ट तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हार्ट से ही वो लंग्स तक जाएगा और लंग्स से वो बाहर जाएगा। तो वो कौन से वाले वेन्स है जिसके जरिए से हार्ट तक वो वाला ब्लड आता है? वो ये वाली दो वेन्स है। यहाँ से इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा, ठीक है, यहाँ से ये आर्टरिया में ये ब्लड पहुंच जाता है, ठीक है। जो ही ये राइट आर्टरिया में पहुंच गया, उसके बाद ये ब्लड राइट वेंट्र में जाता है। जो ही ये राइट वेंट्र में गया, आपको मैं पेन से दिखाऊंगी। इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा के अंदर ये ब्लड जो है हमारे हार्ट में पहुंच गया। ये पहले ही राइट एट्रियम में जाता है। कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जाता है, उसके बाद ये नीचे आता है और जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के दरमियान आप यहाँ देख रहे होंगे एक किस्म का वेल्व है। वेल्व मैंने आपको पहले ही समझाया है, ये वाला वेल्व, ठीक है। यस इसको मैम। वेल्व कहते हैं। इससे पता है ना आपको, ब्लड वापस बैक फ्लो नहीं करता है। तो जो ही यस ये यहाँ जाता है, इसके बाद ये कहाँ जाता है? एक खास किस्म की जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो मैंने आपको बोला है, आर्टरीज वरना कौन सा ब्लड कैरी करती है? वो वाला ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन। लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, ये आर्टरी है जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, लेकिन ये वो वाला ब्लड कैरी करती है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इससे ये तो पल्मोनरी आर्टरी से ये जो है बाहर चला जाता है। और ये जरा मुझे आप बोले, ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ जाएगा? मैम लेफ्ट आर्टरी में। नहीं बेटा, इसको पता नहीं, मुझे आज फोन को क्या हो रहा है, चल ही नहीं रहा है ये। हो गया, पेन ही नहीं चल रहा है। इन्फीरियर कावा और सुपीरियर कावा से राइट वेंट्रम तक ब्लड गया, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल और वहां से पल्मोनरी आर्टरी से नहीं चल रहा है। यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी से क्यों नहीं चल? ये पेन के बगैर आपको समझ भी नहीं आएगा। यहाँ से ये इधर गया, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी वेन से ऐसे जाएगा ये, ठीक है, नीचे लंग्स पर पहुंच जाएगा। जो ये लंग्स पर पहुंच गया, उसके बाद ये एक्सलेशन से हम बाहर करते हैं ये। हाँ, पहले इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा से अंदर आएगा, ठीक। सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से राइट एंट्रम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी जो कि एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, वहां से ये लंग्स में जाएगा और लंग्स से हम एक्सेल करके इस वाले वेस्टेज को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ठीक। यस अब मैम। वो वाला ब्लड जो रिच होता है ऑक्सीजन से, वो कैसे काम करता है? वो कहाँ से आता है? जरा आप बोलिए। अब आप कॉमन सेंस इस्तेमाल किए, वो कहाँ से आएगा? वो आता होगा, आपको पता है ना, जो ऑक्सीजन रिच में फ्लो करता है, लेकिन एक्सेप्शनल यस है मैम। पल्मोनरी
ब्लड आएगा हमारे हार्ट में, जो ही वेंट्रिकल ventricle. में, ठीक है। इसके बीच Yes, में ma'am. जो वाल्व है उसको मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, ठीक। और इसके बाद ये यहाँ से ऑर्गन्स में ये ब्लड चला जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट Right. ऑर्गन, डिफरेंट ब्लड सेल्स में। गॉट इट? Yes, ma'am. यही सब आपको यहाँ पर भी अब लिख कर ही है। आपको ये समझ आया कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। यही सब यहाँ पर भी लिख कर है। देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल एंटर्स राइट एट्रम। पहले वो वाला ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होगा वो यहाँ पर एंट्रम में जाएगा, राइट एट्रम में वो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहुंच गया वो। उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम राइट एट्रियम टू देन ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग टू द पल्मोनरी आर्टरी। एक एक्सेप्शनल आर्टरी है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, वहां से ये पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स तक जाएगा और हमारे लंग्स से